अगर मैं आपसे कहूं जिस एग्जिट एग्जाम के डर से हजारों डी फार्मा स्टूडेंट परेशान थे वो अभी के लिए लागू नहीं है तो क्या आपका रजिस्ट्रेशन अब बिना परीक्षा के हो सकता है? क्या यह पूरी तरह से कैंसिल हो गया या सिर्फ रोका गया है? और सबसे जरूरी बात, आगे क्या खतरा छुपा है? आज इस वीडियो में पूरी सच्चाई बताने वाला हूं, बिना अफवाह बिना ओवर एक्टिंग के। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण कश्यप और आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न विद फार्मेसी 2.0 में। आज की बड़ी अपडेट निकल के आई है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। यह अपडेट खासकर डी फार्मा स्टूडेंट के लिए है। एग्जिट एग्जाम को लेकर काफी समय से कंफ्यूजन चल रहा था। कहीं कहा जा रहा जरूर होगा, कभी कहा जा रहा था नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अब जो स्थिति सामने आई है वो समझना बहुत जरूरी है। एग्जिट एग्जाम क्या है? एग्जिट एग्जाम क्या था? सबसे पहले बेसिक समझो। पीसीआई ने 2022 में नियम बनाया था कि डी फार्मा पूरा करने के बाद रजिस्ट्रेशन लेने से पहले एक एग्जिट एग्जाम पास करना पड़ेगा। मतलब डिप्लोमा पूरा काफी नहीं होगा, अलग से एग्जाम देना होगा। इसका मकसद क्या बताया गया था? इसका मकसद यही बताया गया था कि क्वालिटी कंट्रोल होगी, स्टैंडर्डाइजेशन होगा, पूरे देश में एक जैसा लेवल बनेगा। सुनने में सही लगता है, लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? एग्जाम हुआ ही नहीं। असली समस्या क्या थी? अब यही गड़बड़ शुरू हुई। नोटिफिकेशन आया, नियम बना, लेकिन परीक्षा आयोजित ही नहीं हुई। इसका सीधा असर पड़ा छात्रों पर। रजिस्ट्रेशन अक्सर लाइसेंस में, जॉब में रिक्वायर्ड हुई, आगे की पढ़ाई में दिक्कत। यानी सिस्टम ने नियम तो बना दिया लेकिन उसको लागू करने की तैयारी नहीं थी। ये प्रशासनिक कमजोरी थी, स्टूडेंट की गलती कोई नहीं थी इसमें। अभी पीसीआई ने क्या किया? अब जो हाल ही में नोटिस आया है उसके अनुसार एग्जिट एग्जाम पास किए बिना भी रजिस्ट्रेशन दिया जा सकता है। स्टेट फार्मेसी काउंसिल को अनुमति दी गई है 2022-23 बैच और उनके बाद वाले जो स्टूडेंट है जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में पास कर लिया है। ध्यान रहे, यह परीक्षा खत्म खत्म लिखकर नहीं कहा गया है, बल्कि फिलहाल इसे लागू नहीं किया गया है। मतलब अभी के लिए एग्जाम की बाध्यता हटाई गई है। क्या ये हमेशा खत्म होगा? सीधी बात है, नहीं पता। अभी तक कोई नोटिफिकेशन दिया ही नहीं पीसीआई ने कि एग्जिट एग्जाम हमेशा के लिए खत्म हो गया। अभी की क्या स्थिति है? एग्जाम लागू नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में पीसीआई चाहे तो फिर से लागू कर सकता है। इसलिए यह समझना गलत होगा कि अभी कभी एग्जिट एग्जाम नहीं आएगा। अगर सिस्टम दोबारा नियम बनाता है तो फिर से लागू हो सकता है। अब बात करें स्टूडेंट को अभी क्या करना चाहिए। भावात्मक होकर जश्न मनाने की कोई जरूरत नहीं। प्रैक्टिकल बनो, अपने स्टेट फार्मेसी काउंसिल की वेबसाइट चेक करते रहो, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तुरंत शुरू करो, डॉक्यूमेंट तैयार रखो, अफवाहों से दूर रहो, क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट की अंतिम सच मत मानो, सिर्फ ऑफिशियल नोटिस पर ही भरोसा करो। तो चलिए आइए हम दिखाते हैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाया क्या गया है। सबसे पहले नीचे आएंगे, यहाँ पर 20 फरवरी को इन्होंने एक नोटिस दिया था जिसमें इन्होंने सर्कुलर जारी किया था। ये देखिए यहाँ पर, इस पर हम जाकर लिंक पर क्लिक करके देखते हैं इन्होंने दिया क्या है, क्या दिखाया है इस पर। चलिए इस सर्कुलर को ओपन करके देखते हैं। इस सर्कुलर में इन्होंने बताया है कि ऑल फार्मेसी काउंसिल और ये जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन देती हैं, इन्होंने इनको इंस्ट्रक्शन दिया है कि इनकी जो सर्कुलर है वो कुल जो 2022 से शुरू हुई थी और अभी तक जो 13 सर्कुलर आ चुकी हैं। इन्होंने इस सर्कुलर में बताया है कि आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट फार्मेसी स्टेट काउंसिल रिक्वेस्टेड टू इशू रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट द पास्ट एज पर एज प्रिस्क्राइब्ड कैंडिडेट अंडर द सेक्शन 32 ऑफ द फार्मेसी एक्ट 1948। तो इन्होंने इसमें यही बताया है कि जो फार्मेसी स्टूडेंट हैं जिन्होंने फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी में अपना पास कर लिया है उनको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाए विदाउट एग्जिट एग्जाम कराए। अभी तक उन्होंने अभी के लिए जो इन्होंने एग्जिट एग्जाम का जो था वो कैंसिल कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं, देखते हैं क्या है। मेरी तो यही राय है, जहाँ तक इन्होंने ठीक किया था। देखो, एग्जिट एग्जाम का कॉन्सेप्ट गलत नहीं था, लेकिन उसको लागू करने का तरीका कमजोर था। क्योंकि इन्होंने नियम तो बना लिए, बट इन्होंने तैयारी नहीं की सिस्टम को चलाने के लिए, मतलब उनको लागू नहीं कर पाए। क्योंकि 2022 में नियम बनाकर अभी 2026 चल रहा है और अभी तक इन्होंने लागू नहीं कर पाए। अगर सिस्टम तैयारी के बिना नियम बनाता है तो नुकसान छात्रों का होता है, ना कि गवर्नमेंट का। इसलिए फिलहाल जो राहत मिली है वो जरूरी थी, लेकिन भविष्य में अगर फिर लागू हो
तो उसके लिए तैयार रहना समझदारी होगा। तो आज स्थिति साफ है, एग्जिट एग्जाम अभी लागू नहीं है, रजिस्ट्रेशन संभव है लेकिन भविष्य में अनिश्चित है। कभी भी पीसीआई एग्जिट एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन जारी कर सकती है लेने के लिए। अगर आप डी फार्म के स्टूडेंट हैं तो ये समय है घबराने का नहीं, एक्शन लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें और कमेंट करें। और आपसे एक क्वेश्चन है, क्या एग्जिट एग्जाम वापस आना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट में दें। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें हमारे लर्न विथ फार्मेसी 2.0 को। और हाँ, हम इस चैनल पर मेडिसिन से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड, फार्मेसी और मेडिकल से रिलेटेड वीडियो लगातार लाते रहते हैं, जिसको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक यू।